हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम फिर से दोबारा बात कर रहे हैं अपनी इंग्लिश क्लास में। तो आज हम फिर सप्लीमेंट्री रीडर का एक और चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रंगाज मैरिज। अब तो पता नहीं कोविड-19 के कारण कब आपके स्कूल स्टार्ट होंगे और हम लोग कब फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाएंगे, पर जब तक नहीं मिलते तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में बातचीत करेंगे और अपने जो स्टडीज़ है कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने जा रही हैं तो उसका नाम है रंगाज मैरिज। एक बड़ी ही ब्यूटीफुल सी यू कैन से दैट लव स्टोरी है। ये जो अर्ली ब्रिटिश रूल था उन दिनों की कहानी है, जब विलेजर्स की जो लाइफ है वो बड़ी ही स्लो हुआ करती थी और जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी। तो इसमें मेन कैरेक्टर है, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता लगा हो, रंगाज मैरिज। जो रंगा है दैट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिसे हम हीरो बोल देंगे। वो हीरो है स्टोरी का और उसके ना एक्चुअली मैरिज को लेके बड़े अलग से डिफरेंट से व्यूज़ थे। वो उसके व्यूज़ ये हैं कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है। ही इज़ नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन चाइल्ड मैरिज। वो चाहता है कि जो लड़की हो वो बहुत ही लाइक ब्रेन से भी, लाइक बाय मेंटली भी वो मैच्योर हो, ब्रेन से मैच्योर हो साइकोलॉजिकली, और एक वो पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो। और इसमें देखा जो नरेटर है दैट इज़ श्यामा, वो कैसे जो नरेटर के व्यूज़ है मैरिज को लेके चेंज करता है और कैसे रंगा को जो मेन हीरोइन है इस स्टोरी की, रत्ना, उससे शादी करने के लिए मतलब राज़ी करता है। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको बड़ा केयरफुली और कंसंट्रेटली सुनना ताकि आपको सारी स्टोरी समझ आ जाए, क्योंकि बड़ी ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट दैट। जैसा मैंने आपको बताया, रंगाज मैरिज भी ये स्टोरी किस पर बेस्ड है, दैट इज़ अ परफेक्ट लव स्टोरी और बड़ी ब्यूटीफुल है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी बेस्ड कहाँ, ये होसाहाली विलेज है, वहाँ की मतलब ये स्टोरी वहाँ पर बेस्ड है। ये सब कैरेक्टर्स उस विलेज के हैं। दैट इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज, बट आफ्टर ड्यू टू इट्स जोग्राफिक एरिया, स्मॉल जोग्राफिक एरिया, फिर भी ये बहुत फेमस था, बड़ा स्पेशल विलेज था। इसमें मेन कैरेक्टर है, पहले है रंगा दैट इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। ये एक लड़का दिखाया विलेज अकाउंटेंट का जो कि बाहर पढ़ने गया है, और ये पहला ही बच्चा था विलेज का जो कि जिसे बाहर पढ़ने भेजा गया और ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़कर आया था। ये मतलब इतनी पुराने टाइम की स्टोरी है, जिस टाइम में जैसे इंग्लिश के वर्ड जैसे थैंक यू, सॉरी, ये भी बहुत बड़े वर्ड्स मतलब कहलाते थे। लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी उन दिनों में। रंगा आउट ऑफ सिटी आप कह सकते हैं पढ़ने गया था, और जो रंगा था वो पढ़ने के बाद जब वापस आया तो वो अपने बेसिक जो एटिकेट्स थे, मैनर्स थे, अपना कल्चर था, उसको नहीं भूला था। और बहुत ही अच्छा लड़का दिखाया गया रंगा। और उसके बाद आ जाता है श्यामा जो है कि नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर जिसने ये स्टोरी लिखी है। श्यामा रंगा के बिहेवियर को देख के बड़ा ही इम्प्रेस था, और बट जो रंगा के व्यूज़ मैंने आपको बताया मैरिज को लेकर बड़े डिफरेंट थे। वो चाइल्ड मैरिज में कम बिलीव करता था। उसको लगता था कि मैरिज उसे उस ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो कि मैच्योर हो, जो अपनी थिंकिंग में भी मैच्योर हो। तो अगर उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दे कांट बी अ गुड पार्टनर, है ना। तो श्यामा उसके व्यूज़ सुनकर मतलब डेलिबरेटली उसने एक स्टोरी क्रिएट की और उसने रंगा को डेलिबरेटली रत्ना से मिलाया। रत्ना जो कि एक 11 साल की लड़की दिखाई गई है जो कि अपने अंकल रामा राव के साथ रहती है। ये रत्ना के अंकल है, एक ऑर्फन है, ये ऑर्फन मतलब अनाथ लड़की है, और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसको हारमोनियम और वीणा बजानी भी आती है। इसकी आवाज़ भी बड़ी स्वीट दिखाई गई है इसमें। तो श्यामा चाहता था कि जो रंगा है वो रत्ना से मैरिज कर ले, क्योंकि रत्ना इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर रंगा। अब आपको रत्ना के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद है शास्त्री जो है, कौन है शास्त्री विलेज एस्ट्रोलॉजर है, जो पंडित होते हैं ना। तो वो बहुत ही उसने अपना रोल बड़ा परफेक्टली प्ले किया है, बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। क्योंकि श्यामा ने जब प्लान किया था कि वो रत्ना से रंगा की मैरिज कराएगा, तो इसने अपने इस प्लान के अंदर शास्त्री को भी एक मेन रोल दिया था ताकि वो रंगा को इम्प्रेस कर सके। और मतलब इम्प्रेस के अलावा आप कह सकते हैं रंगा को वो लाइक क्या वर्ड बोलेंगे भी, समझा सके कि रत्ना इज़ अ परफेक्ट गर्ल फॉर रंगा। उसके बाद आ जाता है रामाराव, जैसे आपको बताया वो रत्ना के अंकल हैं और वो होसाहाली विलेज में रहते हैं और रत्ना उनके
पास रहती। तो दोज आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इसके बाद हम बात करेंगे एक बार टाइटल के बारे में। जो टाइटल ऑफ द स्टोरी है वो एक मतलब जो नरेटर है उसने उसको फैंसी टाइटल क्यों नहीं दिया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हम टाइटल के बारे में बात करेंगे कि जो नरेटर है उसने इसको ये इतना सिंपल सा टाइटल क्यों दिया, फैंसी टाइटल क्यों नहीं दिया। जैसे वो उसको टाइटल दे सकता था रंगानाथस विवाह या फिर जगन्नाथस विवाह, उसने ये फैंसी टाइटल क्यों नहीं दिया, है ना। इट कैन बी अ फैंसी टाइटल बट उसने ये टाइटल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके हिसाब से, नरेटर के हिसाब से, जो रंगा's मैरिज है ये एक सिंपल बॉय, नॉर्मल बॉय की लव स्टोरी है, उसकी स्टोरी है रंगा, तो इसलिए उसने बिल्कुल इसको सिंपल टाइटल दिया है रंगा's मैरिज, मतलब उसने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। अब हम बात कर रहे थे होसाहाली विलेज के बारे में, तो मैं विलेज के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो होसाहाली विलेज है ना, ये विलेज आपको ज्योग्राफिक बुक्स में नहीं मिलेगा। जैसे कि नरेटर ने मेंशन किया कि ये ज्योग्राफिक बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, बट नरेटर ने फिर भी इसके बारे में बड़ी हाई बातें की है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उसके अकॉर्डिंगली ये बड़ा फेमस विलेज है। जैसे डॉक्टर गुंडा भट्टस जो कि विलेज का डॉक्टर है, वो देश के हर कोने में घूमे हैं ना, उन्होंने बड़े बड़े प्लेसेस विजिट किए, बट वो भी मानते हैं कि जो होसाहाली विलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया विलेज है, मतलब बहुत फेमस और लाइक उसमें हर चीज़ बड़ा खुशहाल सा विलेज है। कहते हैं जो होसाहाली विलेज है वो सोर मैंगोज के लिए बड़ा फेमस है और क्रीपर्स के लिए। जो क्रीपर्स होते हैं ये क्या होते हैं, पोंड के अंदर जो झाड़ियाँ होती हैं ना, इसके ऊपर बड़े बड़े पत्ते उगते हैं, और वो पत्ते जो है कि जो आफ्टरनून मील के अंदर मील में एज अ प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के काम आते हैं। वो जो आफ्टरनून मील सर्व की जाती है विलेज में, तो उसके लिए जो प्लेट्स बनती हैं वो इन क्रीपर के जो लीव्स के साथ बनती हैं। और जो होसाहाली विलेज है उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि विलेजर्स फील करते हैं कि पर्सनली ये हर चीज़ से, मतलब पर्सनली अगर आप उसको विजिट करते हैं ना, तो आप फिर आप समझ सकते हैं कि जो होसाहाली है वो बहुत ही अच्छा और बढ़िया विलेज है, जो कि देखने लायक भी है, और जो उसकी सराउंडिंग्स है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है। जैसे कि हमने पहले होसाहाली विलेज के बारे में बात की और हमने रंगा के बारे में बात की, रत्ना के बारे में पता लगा, तो हम स्टार्ट करते। कहानी स्टार्ट होती है कि जो रंगा है वो, आपको बताया मैंने, विलेज अकाउंटेंट का बेटा है, और जो ये विलेज है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ और छोटा सा विलेज है। तो यहाँ पर हार्डली जो इंग्लिश है किसी को आती है, इनके लिए मैंने आपको बताया छोटे छोटे वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी, ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं, मतलब यहाँ हार्डली ही कोई वर्ड इंग्लिश का जानता था। तो जो विलेज अकाउंटेंट का बेटा था, मतलब विलेज अकाउंटेंट ने बड़ी हिम्मत करके पहली बारी अपने विलेज से बेंगलोर अपने बेटे को पढ़ने भेजा। अब उसकी पढ़ाई वहाँ पर पूरी हो गई है रंगा की, और अब वो अपने गांव वापस आ रहा है। तो जैसे अब कोई हमारे यहाँ से, जैसे मान लो कोई बच्चा फॉरेन गया पढ़ने, जब वो फॉरेन से वापस आता है पढ़ के, तो हम लोग उसे मिलने जाते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, उसके लुक्स में, उसके बोलचाल में, उसके एटीट्यूड में। तो ना लोग सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए उसकी होम कमिंग को देखने के लिए, उसे देखने के लिए वो कितना चेंज हुआ। एक पूरा बड़ा सारा ग्रुप विलेज लोगों का मतलब वहाँ पर इकट्ठा हुआ। पर जब जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि रंगा जो है वो चेंज नहीं हुआ है, उसने अपना कल्चर उसको नहीं भूला है, उसको लाइक अपने कल्चर, अपने एटिकेट्स सब कुछ एज इट इज़ याद दिए, तो धीरे धीरे जो क्राउड थी वो कम होनी शुरू हो गई, और कुछ लोग ही वहाँ पर रुके, लोग धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गए। कुछ लोग वहाँ रुके, जो लोग वहाँ रुके उनमें से श्यामा, जो कि मैंने आपको बताया था कि नरेटर है, वो भी रुका। तो उसने नरेटर को ग्रीट किया, ग्रीट मतलब वो नरेटर से मिला, उसने आके नरेटर के पैरों को हाथ लगाया। तो नरेटर जो उसका ये वाला मतलब गेस्चर देख के ना, नरेटर बड़ा ही इम्प्रेस हुआ कि वो इतने साल बाहर पढ़ के आया है, फिर भी उसको अपने बड़ों का आदर सम्मान करने का अभी भी पता है। और जब वो वापस आया था तो उसने ना अपना जो उनके विलेज के लाइक जो रिलीजियस क्लोथ होते हैं वो लोग पहनते हैं, और उसने जो जनेऊ होता है, आपने देखा गले में कई लोगों ने ऐसे अपनी बॉडी से अराउंडेड एक सूत का धागा बांधा होता है जिसे जनेऊ बोलते हैं, तो उसने ना अपने गले में जो रंगा है उसने अपने गले में जनेऊ धारण किया हुआ था। तो जो सब लोग बड़ा उसको देख के हैरान थे भी, वो अभी भी वैसा ही है जैसा कि वो स्टडी के टाइम बाहर गया था। तो लोग बड़े इम्प्रेस थे उसे देख के। तो धीरे धीरे जब वो लोगों को लगा भी इज़ नॉट चेंज, तो धीरे धीरे लोग डिसअपियर होना शुरू हो गए। उसके बाद
जो नरेटर था, जो शामा था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। पर जब शामा उससे मिल, फिर वो कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, जो रंगा था वो नरेटर से मिलने उसके घर गया, तो उसके हाथ में काफ़ी सारे ऑरेंजेस थे। वो ऑरेंजेस लेके नरेटर से मिलने गया। तो उसने, नरेटर चाहता था कि रंगा एक अच्छा लड़का है और वो उसकी अच्छे लड़की से एक शादी करा के उसको लाइफ में उसको सेटल हो जाना चाहिए। तो जब उसने रंगा से उसके मैरिज के बारे में उसके व्यूज़ पूछे, तो उसने बताया कि तो उससे से बात करके ना रंगा से तो शामा को फील हुआ कि जो मैरिज को लेके जो रंगा के मन में ना भी अलग से ही थॉट्स हैं। लाइक रंगा जो है वो अरेंज मैरिज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। उसका मानना ये था कि ही वांट्स टू मैरी अ गर्ल जो कि मैच्योर इनफ हो, इतनी मैच्योर हो कि वो उसको समझ पाए, और उसे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहता था कि जो लड़की हो वो उस लड़की से शादी करे जिसे वो एडमायर करे। तो जो शामा था, तो उसके व्यू सुन के वो मतलब बड़ा इम्प्रेस हुआ, और वो चाहता था कि उसकी नज़र में एक लड़की थी रत्ना, जो कि रामा राव की भतीजी थी और ऑर्फन थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे। तो अब जो शामा चाहता था कि रंगा की मैरिज रत्ना से हो जाए, बट अब वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था क्योंकि रंगा जो था अरेंज मैरिज में बिलीव ही नहीं करता था। तो अब वो एक ऐसा प्लान बनाने की उसमें था, मतलब कोशिश में, कि जिससे कि रंगा को रत्ना से मिलवाया भी जाए। और रत्ना, ऑब्वियसली उसको पता था कि रत्ना इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल और वो रंगा को बड़ी ईजिली पसंद आ जाएगी। बट अब वो एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश में था कि जिससे कि रंगा और रत्ना मिले और रंगा को रत्ना से प्यार हो जाए। तो अब हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आप देखें कि कैसे, देखते हैं कि कैसे जो रंगा है वो रत्ना से मिलता है और कैसे जो है, कैसे वो दोनों मिलते हैं और कैसे उनकी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होती है। तो हम आगे चलकर, एज आई टोल्ड यू कि शामा इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद रंगा। तो अब वो उसके लिए सुटेबल कर फाइंड आउट करने में बिजी था। तो उसको रत्ना उसके ध्यान में थी। रत्ना जो थी कि एक बड़े सिटी से बिलोंग करती थी, पर उसके अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और अब उसको अपने अंकल रामा राव के पास आके विलेज में रहना पड़ रहा था। वो बहुत अच्छा वीणा बजाया करती थी और बहुत ही अच्छा हारमोनियम भी बजाया करती थी, और शी ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस। तो अब वो ट्रैप मतलब बना रहा है, एक लाइक ट्रैप होता है, एक जाल, वो जाल बुन रहा है कि कैसे रंगा और रत्ना को मिलाया जाए। तो ना नेक्स्ट डे ना जो शामा है ना, शामा रामा राव की वाइफ को बोलता है कि रत्ना को मेरे घर भेज देना सुबह, और वो बटर मिल्क मतलब लस्सी ले जाएगी। अब जो रामा राव के घर में शामा का फ्रीक्वेंटली आना जाना, जैसे हमारे घर में कोई हमारा फैमिली फ्रेंड आता जाता है, कोई आपके अंकल आते होंगे, कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी है ना, तो फ्रीक्वेंटली आपके घर आते जाते हैं। तो जो आपके घर के, जैसे आप हो, आपके घर में अगर आपके कोई अंकल आते हैं, कोई आंटी आते हैं, तो आप उनके नोन होते हैं क्योंकि वो अक्सर आपके घर में विजिट करते हैं। तो ऐसे ही शामा फ्रीक्वेंटली आया जाया करता था। तो जो रत्ना थी वो शामा को जानती होती थी। तो नेक्स्ट डे उसने शामा के घर में मतलब रत्ना को भेजा बटर मिल्क लेने के लिए। और जैसे ही वो आई रत्ना, तो उसने बोला कि तुम एक अच्छा सा गाना सुनाओ। तो वो क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी स्वीट थी, तो उसने रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे गाना सुनाओ। और ये फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रत्ना थी वो साड़ी वियर किया करती थी। तो अब रत्ना ने गाना गाना शुरू कर दिया। अब जैसे रत्ना को उसने नरेटर ने अपने घर बुलाया था बटर मिल्क के बहाने, ऐसे ही उसने रंगा को भी कोई बहाना बना के अपने घर बुलाया था। तो जब रत्ना ने गाना शुरू किया, तो वो घर के अंदर खड़ी हुई गा रही थी, दरवाजे के पास खड़ी। तो जैसे ही रंगा वहाँ पर आया, तो उसने गाने की आवाज़ सुनी। तो वो ना वही घर की चौखाट पे, घर मतलब जो घर का जो मेन गेट होता है उसके बाहर की तरफ ही आवाज़ सुन के रुक गया। वो स्वीट वॉइस सुनकर वो गाना सुनने लगा। अब उसका मन था कि वो देखे कि सिंगर कौन है, बट वो अंदर तो नहीं जाना चाहता था कि अगर वो अंदर गया तो कहीं सिंगर स्टॉप ना हो जाए। वो अंदर पीपिंग ही बस पीपिंग मतलब ताक झाँक कर रहा था कि अंदर कौन इतनी स्वीट वॉइस में गा रहा है। और जैसे वो पीपिंग कर रहा था, ताक झाँक कर रहा था, तो रत्ना ने उसे देख लिया, और जब उसे देख लिया तो उसने गाना बंद किया और वो शर्मा कर वहाँ से भाग गई, है ना। अब जो रंगा था वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया रत्ना की वॉइस के साथ। अब वो ही वॉज वेरी क्यूरियस, वो जानना चाहता था कि कौन लड़की थी जिसकी इतनी सुंदर वॉइस थी और वो देखने में भी इतनी सुंदर थी। तो अब जो शामा था ना, तो उसने बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिया था कि जो रंगा है वो रत्ना में इंटरेस्टेड है।
तो उसने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए बोल दिया भी ना ये तो एक लड़की है हमारे नोन में और इसकी शादी 1 साल पहले हो गई है। अब जैसे ही रंगा ने ये बात सुनी तो ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हो गया भी ये क्या हुआ, मुझे तो लड़की पसंद आई थी और ये शादीशुदा है ना। तो वो बड़ा परेशान हो गया और फिर वो वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ना अकॉर्डिंग टू प्लान जो शामा है फिर रंगा से मिलता है। अब रंगा जो है ऑब्वियसली वो परेशान है, दिख रहा है उसकी शक्ल से, क्योंकि उसे एक लड़की पसंद आई थी और अनफॉर्चुनेटली वो मैरिड निकली। तो अब तो ना वो जो शामा था ना तो उसे कहता है तुम इतना परेशान क्यों है, तुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है। ही वॉज प्रिटेंडिंग, दिखावा कर रहा है, उसे पता ही था कि उसे रत्ना का जो ख्याल आ रहा है उसके मन में वो उसको परेशान कर रहा है। तो ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट, तो उसे बोलता है कि चल हम ना विलेज शास्त्री के पास चलते हैं, हम पूछते हैं तेरी परेशानी का कारण, एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं। अब ये उसने उसको सजेस्ट किया, उससे पहले वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ऑलरेडी प्लान बना के आ चुका था। वो उसे रंगा की जो सारी स्टोरी सुना के आ चुका था और उसने बोला, उसे बताया कि मैं ऐसे रंगा को लेके आऊँगा और तुम ऐसे झूठी मूठी की कैलकुलेशंस करके जो है रंगा को सारी बात बताना। तो अब वो शास्त्री के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि शास्त्री कहता है भी शामा को भी तुम मुझे बड़े दिनों बाद मिले। तो शामा जो है इस बात को सुन के कहता मैं कल सुबह तो तुम्हें मिला था। तो ये उसने सारी बात जैसे बिगाड़ देता, तो फिर वो शास्त्री जो है सेंटेंस चेंज करके वो बात को संभाल लेता था कि रंगा को शक ना हो कि हम दोनों अभी आज सुबह ही मिले हैं। तो फिर वो ना झूठी मूठी की प्रिटेंशन करके कैलकुलेशन करता है शास्त्री, है ना, कागज़ पे पतरी पुतरी बना के जो स्टार्स की काउंटिंग करके उसे बताता है कि तुम्हें ना कोई चीज़ परेशान कर रही है। तो जो वो रंगा है वो बेचारा पहले बड़ा परेशान है ना। पहले तो वो जब उसने शामा ने उसे सुजेस्ट किया भी चलो शास्त्री के पास चलते हैं, वो 1 मिनट में मान गया वो शास्त्री के पास जाने के लिए, क्योंकि उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। अब जब शास्त्री उसे बोलता कहता है कि तुम्हें ना एक जो चीज़ परेशान कर रही है ना वो एक लड़की है। तो कहता भी कैसे भी, फिर उस फटाफट शामा पूछता भी कौन लड़की, क्योंकि उसने तो एक प्लान बनाया होता है ना। तो वो कहता कि जैसे कहता कोई जो लड़की का नाम है ना वो है जो चीज़ समुंदर में मिलती है, लाइक कोई स्टोन है, लाइक कमला, या फिर कहता जैसे कोई स्टोन है मूज है, या फिर कहता रत्ना, ऐसा कोई कहता स्टोन, प्रीशियस स्टोन। तो फिर फटाफट जो शामा है वो अपने प्लान को आगे कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि अच्छा रत्ना, कहता है रत्ना तो हमारे नोन में लड़की है जो कि इसे कल मिली थी। तो आपने देखा कितना मतलब लाइक इंटेलिजेंस तरीके से जो शामा ने है वो रत्ना के रंगा के दिमाग में बात डाल दी कि वो किसकी वजह से परेशान है, रत्ना की वजह से परेशान। अब जो नरेटर है उसका प्लान सक्सेसफुल होने लग गया था। जो उसने इतनी एफर्ट्स की वो एफर्ट्स जो है उसमें फ्रूट आना शुरू हो गया था। मतलब हम जब कोई मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसा उसको फल मिलना शुरू हो गया था। जो नरेटर है वो लाइक उसने देखा कि जो शामा के फेस पे ना एक अलग सा स्माइल है। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा तो उससे जो रंगा है ना वो इम्प्रेस था, क्योंकि उसको रत्ना ही परेशान कर रही थी। तो वो वापसी के टाइम ना जो शामा है ना वो रंगा को जिस स्ट्रीट में से लेके आया वहाँ पर रामाराव का उस गली में घर था। तो रत्ना जो थी वो घर के बाहर खड़ी थी। तो शामा ना नरेटर को बाहर जो शामा है रंगा को बाहर खड़ा करके घर के अंदर जाता है और वो थोड़ी देर बाद घर से बाहर आता है। जब वो घर से बाहर आता है तो उसके फेस में ना एक स्ट्रेंज सी लुक होती है, मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। और वो आके ना रंगा को बोलता है कि हमें ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो रत्ना है वो मैरिड नहीं है ना, हमें हमारे पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन थी। ये बात सुन के ना जो रंगा है ना उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है, तो वो बड़ा खुश होता है ना। और क्योंकि वो पूरी तरह फैसिनेटेड था उसकी स्वीट वॉइस, रत्ना की स्वीट वॉइस और उसकी ब्यूटी से बिल्कुल फैसिनेट हो गया था, बिल्कुल भुचक्का रह गया था भी। वो बहुत ही ज़्यादा उसे एडमायर करने लग गया था, पसंद करने लग गया था। और जो उसके आइडियलिज्म थे अबाउट मैरिज और अबाउट लाइफ पार्टनर वो सब मतलब धरे के धरे रह गए और उसको रत्ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। और फिर फाइनली उन दोनों की जो थी शादी की बात शामा ने चलाई रामाराव से। रामाराव ने ऑब्वियसली मान जाना था, क्योंकि जो रंगा था वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर था उस विलेज का।
और उन दोनों की फिर मैरिज हुई। और जब उनकी मैरिज हो गई तो उनकी मैरिज के बाद उनके बेबी हुआ, बेटा हुआ, तो उन्होंने उसका नाम श्यामा रखा। क्योंकि श्यामा क्यों रखा नरेटर के नाम के पीछे, क्योंकि नरेटर की एफर्ट्स के कारण ही उनकी शादी हो पाई थी। और अब उन्होंने साल के बाद श्यामा को डिनर पे इनवाइट किया। जब उनके बेटे का 3rd बर्थडे था तो उन्होंने उसको डिनर पे श्यामा को इनवाइट किया और उन्होंने उसे बताया कि हमारे बेटे का नाम श्यामा है। उन्होंने ड्यू टू हिज एफर्ट्स, और उनको मतलब श्यामा से वो इतने ज़्यादा मतलब प्रभावित थे तो उन्होंने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा। और जब नरेटर उनके घर गया तो उसने जो उसका नाम ज़रूर श्यामा था पर बच्चे का जो कलर था वो बिल्कुल अपोजिट था, वो बहुत ही ज़्यादा गोरा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो जो श्यामा ने उसको बच्चे के बर्थडे के ओकेजन पे उसे एक सोने की रिंग दी, उसके हाथों में सुंदर से छोटे छोटे हाथों में उसको रिंग पहनाई। और दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी ना, क्योंकि बड़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, सिंपल सी स्टोरी है बट अ ग्रेट लव स्टोरी, जिसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव क्यों आया ड्यू टू श्यामा's एफर्ट, क्योंकि वो जो रंगा के विचार थे या उसके आइडियाज़ थे रिगार्डिंग मैरिज एंड लाइफ पार्टनर, ही वांट्स टू चेंज इट। और तो उसने ये सारा जो एक नया प्लान बनाया और ही सक्सेडेड इन दैट, और फाइनली वो मतलब सक्सेसफुल हुआ उन दोनों की मैरिज करवाने में। थैंक यू सो मच।